सो हेलो एवरीवन, आपके एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं और एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर सबसे पहले नहीं बट एक्यूरेट 100% होते हैं, राइट। तो अभी ये सेशन में आफ्टर एग्जाम की चीजें जरूर मैं एक बार पेपर एनालिसिस भी करूंगा यहाँ पे, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट है सर, कट ऑफ क्या होगी। पेपर तो हो गया, एनालिसिस भी देख लिया हमने, क्या क्वेश्चन आए थे, कितने क्वेश्चन के सेक्शन से, वो सारी चीजें हमने देख ही लिया था। तो बट अभी वो जो कट ऑफ वाली बात है, जो रिजल्ट वाली बात है, जिस तरीके से एडमिशन प्रोसेस हमारा चलता है, वो सब क्या है, मतलब आफ्टर बोर्ड की चीजें, आफ्टर पेपर, ये सेशन में आज इस पे ही बात करने वाला हूँ। जरूर एक बार पेपर एनालिसिस भी करेंगे, बट एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड इफ अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं पहले से, तो बहुत पहले आई गेस 2 months बैक आई हैव प्रेडिक्टेड सम कट ऑफ। और अगर आप में से कुछ लोगों ने पेपर के बाद चीजें देखी होंगी तो उनको भी लगा होगा कि हाँ, यहाँ जो कट ऑफ सर ने कहा था वो बहुत जगह चल रही है, डिस्कशन में है। कहने का मतलब ये है, जो कट ऑफ वहां मैंने की थी उसी तरीके की कट ऑफ की उम्मीद अभी भी है। एक बार चलो आओ डिस्कशन पे चलते हैं। सबसे पहले मैं पेपर एनालिसिस कर भी हूँ, है ना, तो हमारी तरफ से भी पेपर एनालिसिस हो जाए, जो कि जरूर एक्यूरेट होगी 100%। वो पेपर से आने के बाद तुरंत जो स्टूडेंट्स और टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यूज आती हैं, उसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग रही हैं जो देखा गया है। किसी को लग रहा है रीजनिंग में 2 क्वेश्चन थे, किसी ने कहा सर 4-5 क्वेश्चन थे, इंग्लिश में 20-22 क्वेश्चन आ गए, है ना, जी के सर ये चीज नहीं पूछनी चाहिए थी, ये पूछ ली। तो सब एक्यूरेट कर लेंगे अभी, थोड़ा टाइम लेंगे बट एक्यूरेट जरूर होंगे, राइट। सो पेपर एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सी इस साल क्या कुछ चेंजेस नोटिस हुए, बहुत ज्यादा नहीं। अगर मैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बात करूं तो इस साल की चीजें लगभग वैसी है। फटाफट से देखते हैं डिफिकल्टी लेवल और किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं पीछे, और इसके बाद मैं इमीडिएटली वो कट ऑफ, रिजल्ट, एडमिशन प्रोसेस, इन सब पे आ जाऊंगा। तो ये जल्दी से इसको, इस सेक्शन को कर लेते हैं। ऑलरेडी आप सबने इसको देख समझ लिया अब तक। तो स्टोरी ये है कि अगर मैं डिफिकल्टी वाइज बात करूं तो पेपर वाज एज सच नॉट सो डिफिकल्ट, इट वाज मोर ऑफ इजियर साइड, है ना। इजी साइड पे ये पेपर था, इनफैक्ट मॉडरेट भी नहीं कह सकते। जो स्टैंडर्ड थे हर सेक्शन से, मॉडरेट भी नहीं कह सकते। जरूर मैथ्स हर किसी को थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगता है, वो वाला केस है कि 90% स्टूडेंट्स जो एलएलबी के लिए शायद उनको मैथ में प्रॉब्लम है। तो वैसे स्टैंडर्ड जो है वो इजी ही था। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, चलो स्टार्ट करते हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे। टॉक अबाउट जीके, इट इज नॉट इंग्लिश, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं इंग्लिश में, इस बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, स्टिल वंस अगेन जीके से ही ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। एंड इट वाज समवेयर अराउंड 1920। लास्ट ईयर भी ऐसे 20-21 क्वेश्चंस थे जीके से, इस साल भी इतने ही हैं 19-20 के आसपास जीके से। हाँ, इसमें जो एक चीज नोटिस हुई वो ये कि जीके के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्टैटिक थे। स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे गए हैं। इसमें कुछ सीए थे बहुत कम, आई गेस 4-5 सीए यहाँ पे स्टार्टिंग के साथ, कुछ सीए भी देखा गया वो कम क्वांटिटी, राइट। आफ्टर जीके यस कैन से इंग्लिश और रीजनिंग, मतलब दोनों की वेटेज इस बार पेपर में सेम ही रही है। इंग्लिश से समवेयर अराउंड 15-16 क्वेश्चंस थे एंड रीजनिंग भी इतनी ही है। इनफैक्ट अभी जो कुछ और अपडेट्स आ रही है उसके अकॉर्डिंग तो 17 तक है। सो वैसे रीजनिंग भी 15-16। एक बार आपकी जब शीट आ जाएगी ओएमआर शीट, तो रिस्पॉन्स शीट जिसको हम कहते हैं, तो और क्लियरिटी हो जाएगी कि हाँ, वो फिर देख के एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन पता चल जाएंगे। वैसे क्वेश्चन क्लियर हैं, है ना। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो एनालॉजी के 2 क्वेश्चन थे, 2 या 3 क्वेश्चन थे एनालॉजी के। नंबर एनालिसिस में थी, नंबर सीरीज पूछा गया है, ब्लड रिलेशन पूछा गया है, स्लॉग पूछा गया है, कंक्लूजन, आर्गुमेंटेशन। तो ऑलमोस्ट जैसा वो कहते हैं ना कि सेटिंग, वो सारे टॉपिक्स को एक एक क्वेश्चन से के साथ कवर करना, तो वो कर जाता है। सो रीजनिंग से इतने क्वेश्चन से। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो अगेन वेरी सिमिलर टू लास्ट ईयर, 12-13 क्वेश्चंस, 13-14 क्वेश्चंस यहाँ मैथ्स हैं। कंप्यूटर की जरूर थोड़ी सी वेटेज 2-1 नंबर से कम होगी। कंप्यूटर से भी अगर आप देखो वहां पे पेपर में तो 8-9 क्वेश्चंस हैं लास्ट ईयर 12 के आसपास से। तो ये ऑन एवरेज, एग्जैक्ट नंबर अब यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, अगर आप ऑन एवरेज देखो तो ये 75 के आसपास हो ही जाएगी।
तो यही वेटेज रही है। एक बार जब आपके रिस्पॉन्स शीट आएगी तो उसको देख के फिर एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस फाइनलाइज हो जाएंगे। एनालिसिस यही है कि ऑलमोस्ट लास्ट ईयर के पेपर की तरह ही फिर से इस बार का ये पेपर रहा, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा वेरी नहीं हुई है डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन से, उतने ही रहे, दो एक कम इधर से या फिर उधर से। अब इसके बाद जो मेन और यस डिफिकल्टी लेवल जो है वो बहुत ऊपर में ही है, अगेन लास्ट ईयर की तरह ही इजी ही रही। अब इसके बाद जो मेन डिस्कशन है जिसके लिए स्टूडेंट्स आर कीन टू नो क्या पेपर के बाद क्या, तो कट ऑफ क्या होगी, रिजल्ट क्या होगा, एंड यस हमारा एडमिशन प्रोसेस। तो अब अगेन जैसे मैंने कहा कि अगर आपको याद हो 2 मंथ्स बैक जब मैंने प्रिडिक्ट किया था कि हाँ अपना कट ऑफ होना चाहिए, दैट टाइम पेपर नहीं थी हमारे पास, बस स्टार्टिंग के कुछ चेंजेस हुए थे, उसकी बेसिस पे मैंने सोचा था कि लास्ट ईयर ऐसा चला तो इस साल ऐसा होगा, तो तब मैंने कहा था 200 है ना, और अभी भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं 200 सेफेस्ट स्कोर मैंने कहा था, तो अभी भी यही एक्सपेक्टेड है कि 190 195, सो इफ आई एम गेटिंग समवेयर अराउंड 200 तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है। फर्स्ट की बात कर रहा हूँ और सेल्स की बात कर रहा हूँ जनरल, ठीक है। तो कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो देखो लास्ट ईयर जो कट ऑफ की वंस अगेन वही स्टोरी है कि 205 फर्स्ट लिस्ट जनरल कैटेगरी से, तो अभी मैं सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वही 195 टू 200 कह लूं, है ना। तो ये अगर स्कोर है और इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 50 के आसपास करेक्ट कर दिया, जो कि ये अब क्या है, अभी जितनी भी फीडबैक हमें मिली है, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, आई गेस 30-40% ऐसे ऐसे क्राउड है सीयूटी पीजी के अंदर जिन्होंने 65 के आसपास अटेम्प्ट किया है, राइट, 60-65 के आसपास अटेम्प्ट किया है, और 65 प्लस में जो रहे हैं, कहने का मतलब ये है, तो 60 प्लस में लगभग 35% स्टूडेंट्स आते हैं, तो मतलब ये एक बड़ा क्राउड है, एंड दैट इज व्हाई I mean we can expect that it should be somewhere around 200 के आसपास, 190 हो सकता है, 192 हो सकता है, 188 हो सकता है, 195 हो सकता है, जो कहते हैं कि सेफेस्ट स्कोर जो मैंने पहले भी किया था 190-95 के आसपास जनरल कैटेगरी से ये चीज होनी चाहिए। अब वही लास्ट ईयर के कट ऑफ के कंपैरिजन में आप 10-12 मार्क्स कम कर सकते हो हर कैटेगरी की अगर बात की जाए तो, जैसे 180 के आसपास ओबीसी की कट ऑफ थी, तो आप समझ लो कि 175 इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हो, या 170 के आसपास आप ओबीसी के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फर्स्ट लिस्ट में कट ऑफ होगी। तो ये कुछ कट ऑफ इस बेसिस पे आप बाकी कैटेगरीज पे देख सकते हो, तो इतने के आसपास ही फर्स्ट लिस्ट आनी चाहिए, कट ऑफ की बात की तो इतने के आसपास आनी चाहिए। अगर यहाँ मैं रिजल्ट की बात करूँ, अभी क्या है ना, स्टार्ट हो गई कहानी की रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट कब तक आएगा, 2 मिनट की बात है, और प्रोसेस को ठीक से एक्सप्लेन ना करके दूसरी चीजों को करने का कोई पॉइंट नहीं है। पॉइंट यहाँ ये है कि लास्ट ईयर से ही अगर देखा जाए और इस साल की बात करूं तो लास्ट ईयर आपके पेपर जो है वो 28 मार्च के आसपास कंप्लीट खत्म हो गई थी, और 5 अप्रैल को उन्होंने आपकी रिस्पॉन्सिव जो है रिजल्ट नहीं, रिस्पॉन्स जो सबसे पहली जो शीट आती है जिसको आप देखते हो, और उसके बाद फिर आप ऑब्जेक्शंस रेज करते हो, कहीं कुछ एरर है, कहीं कोई मिस्टेक है, तो ऑब्जेक्शन विंडो फिर ओपन होती है, उसकी फिर 2 वीक के बाद फाइनली 1-2 वीक के बाद रिजल्ट आता है। तो अगर मैं रिजल्ट की बात करूं, आप ये समझो कि अभी तो पहले रिस्पॉन्स शीट की बात हुई थी, है ना, रिस्पॉन्स शीट की बात हुई थी, और उसके बाद फिर आप ऑब्जेक्शंस रेज करोगे, एंड देन उसके बाद फिर आपका फाइनल रिजल्ट होएगा। तो ये बेसिकली प्रोसेस वाली बात है। अब यहां से अगर मैं पेपर खत्म होने के बाद से बात करूं तो आप ये मान के चलो कि ये पूरा प्रोसेस होते होते तक में 2 to 3 वीक्स फाइनल रिजल्ट, है ना, बहुत सारी चीजें यहाँ क्लियर हो जाती है बाय द वे, तो आप ये मान के चलो कि 1 वीक। अब आज हम कहाँ हैं, 30th, तो अगेन भाई 4 to 5 अप्रैल 6 अप्रैल मैक्सिमम 1 वीक मान लो, तो 1 वीक तक में ऐसा लगता है कि हाँ ये रिस्पॉन्स वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जो आप फिल करके आते हो तो वो आ जाना चाहिए, और उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस ऑब्जेक्शन एंड देन रिजल्ट वगैरह वो सारी चीजें क्लियर होगी। तो 2 to 3 वीक्स मैक्स ले लो, 1 मंथ 2 to 3 वीक्स, और इसमें 1 मंथ ले लो आप, तो टोटल जो है टाइम मुझे लगता है कि अप्रैल एंड तक आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक कंसर्न है स्टूडेंट्स का, बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि एडमिशन प्रोसेस सर कैसा है। देखो
सीयूईटी का एग्जाम सिर्फ डीयू के लिए तो है नहीं, डीयू एलएलबी के लिए सिर्फ सीयूईटी पीजीएलबी तो होती नहीं है। तो देयर आर सो मेनी अदर कॉलेजेस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो सारी जहाँ जहाँ होती रहेगी तो सारी अटेंड इसके अंदर। और जो दूसरा सबसे बड़ा नाम होता है डीयू के अलावा जो नेक्स्ट नेम है वो हमारा हो जाता है क्या, बीएचयू। अच्छा कुछ लोगों का ये भी था सर बीएचयू कट ऑफ ज्यादा नीचे नहीं होती, मैक्स टू मैक्स 10 मार्क्स डिक्रीज कर लो, इतने के आसपास होते हैं, 10-12 डिक्रीज कर लो, इससे कम नहीं होती। अगर मैं डीयू के कट ऑफ की बात करूं, यहाँ मैं एक चीज और बता दूं कि अगर कोई कंसर्न है, किसी को कोई डाउट है, तो आप नीचे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में रख सकते हो अपने कंसर्न्स। एंड ऑफ कोर्स वहाँ जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड की गई, आप चाहो तो अपने कंसर्न्स वहाँ भी डायरेक्ट मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। अगेन प्रोसेस को लेके या आगे की प्रोसेस को लेके, रिजल्ट को लेके, तो विल प्रोवाइड यू दैट डिटेल जिसपे आप अपने कंसर्न में व्हाट्सएप, ठीक है। सो डीयू और बीएचयू जो मेन कहते हैं ना कि डिमांडिंग कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो यही होती हैं। और यहाँ एडमिशन प्रोसेस देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो ये आपका पहले तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा, सबसे पहले ये रिजल्ट वाला पार्ट आपको मिलेगा, मतलब स्कोर आपको मिल जाएगा। अच्छा जब आपका रिजल्ट आया तो इसके बाद की स्टोरी क्या है, नाउ आफ्टर दिस बेसिकली कॉलेजेस विल ओपन देयर पोर्टल, ठीक है। तो अब क्या है कि जब रिजल्ट आएगी उसके बाद ये डिपेंडेंसी जो है वो कॉलेज के ऊपर है कि कॉलेज कब अपने लिए एडमिशन प्रोसेस में जाना चाहता है। तो फिर वो अपने पोर्टल, अपने अपने यूनिवर्सिटीज के पोर्टल ओपन करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग आप वहां अप्लाई करते हो। जैसे अगर मैं डीयू की बात करूं तो जब इनका पोर्टल ओपन होता है तो वो जो कॉमन सिस्टम्स का सा बोलता है ना, CSAS, राइट। सो बेसिकली ये पोर्टल ओपन होएगा, ऐसे ही बीएचयू अपने पोर्टल ओपन करेंगे, ऐसे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी, रजिस्टर्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अपने पोर्टल पे जाके एडमिशन प्रोसेस को ओपन करेंगे। आपको वहां जाके अप्लाई करना होगा, है ना। तो बस इसके लिए आपको अलर्ट पे रहना होगा कि एडमिशन जो है, जब से यूनिवर्सिटीज अपने पोर्टल पे एडमिशन प्रोसेस को ऑन करती है, आप वहां जाकर अप्लाई कर दो। एक चीज मैं यहाँ सजेस्ट करना चाहता हूँ, जैसे कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ओके हर जगह सर मैंने सुना है 190, 185, 195 कट ऑफ होगी एंड माय स्कोर इज 175 और इससे 180, तो मैं क्या डीयू के लिए अप्लाई करूं जब भी एडमिशन प्रोसेस ऑन होगा, या मैं 160 पे हूं जनरल कैटेगरी से। मैं कहता हूं गो फॉर इट, आप जाओ प्लीज, है ना। नहीं कह सकते फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, और क्या पता उसके बाद स्पॉट राउंड में कब कहां क्या सिलेक्शन किसके लिए हो जाएगा। तो प्लीज अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि डीयू या फिर जैसे बीएचयू, तो आप उसके एडमिशन प्रोसेस में जाओ एटलीस्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ योर स्कोर्स। ऑब्वियस सी बात है अगर आप 100 के आसपास हो तो यहाँ फिर तो डीयू में किसी भी लिस्ट में नहीं होना है, वो तो बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन हाँ अगर जैसे हर जगह से मैंने सुना है, आपने भी कहा है समवेयर अराउंड 190, 90 से लेके 200 के बीच कट ऑफ होगी and let's say my score is 160 from general category, registration process में जाता है, नहीं कह सकते कब कहाँ किसकी कौन सी चीज कहाँ फिट हो जाएगी और एडमिशन हो जाएगा, राइट। तो यही है प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो जो एडमिशन प्रोसेस है वो यही है। बस आज की वीडियो में कुछ इतनी सी बात रखेंगे, जो आगे की स्टोरीज हैं, जो अपडेट्स हैं सीयूईटी की तरफ से जैसे आएगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। टेक केयर।